नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम हिमाचल प्रदेश के फेयर एंड फेस्टिवल्स को कवर करने वाले हैं। यानी मैं आपको बताऊंगा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मेले और त्यौहार मनाए जाते हैं। और जो मैंने आपके फेयर एंड फेस्टिवल्स है इन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज अरेंज किया है ताकि आपको याद करने में ईजी रहे। वैसे तो टॉपिक भी बहुत ईजी है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे आपका अगर फेयर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसे ईजिली कर लोगे। और साथ ही इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो डिस्क्रिप्शन से आप खुद डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हो। बाकी पूरा टॉपिक तो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और एक्सप्लेन करने के बाद जो है हम फेयर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुल्लू दशहरा। तो मैं आपको कुछ फेयर्स बताने वाला हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ, एक इंटरनेशनल लेवल का होता है, एक स्टेट लेवल का और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद हम जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे फेयर्स एंड फेस्टिवल कवर करेंगे जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको फेयर्स एंड फेस्टिवल बता देता हूँ। सबसे पहला है हमारा कुल्लू दशहरा। तो ये कैसा है? ये है इंटरनेशनल लेवल का फेयर। मैंने आपको बताया इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के फेयर होते हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल का फेयर है, बहुत ही जो है प्रसिद्ध है कुल्लू दशहरा। यहाँ देश और विदेश से लोग देखने आते हैं कुल्लू दशहरा को। और इसे स्टार्ट किसने किया था ये आपने याद रखना है, राजा जगत सिंह। तो जो राजा जगत सिंह थे उन्होंने कुल्लू दशहरा स्टार्ट किया था। अब स्टार्ट कब हुआ था? 1651 एडी में स्टार्ट हुआ था। जो जगत सिंह थे उस समय कुल्लू के राजा थे, उन्होंने दामोदर दास को अयोध्या भेजा था रघुनाथ जी की मूर्ति लाने के लिए। तो जो दामोदर दास थे वो रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से लेके आते हैं कुल्लू में, और तभी से जो है आपका कुल्लू दशहरा मनाया जाने लगा। तो उस समय राजा कौन थे? जगत सिंह थे, जिन्होंने कुल्लू दशहरा स्टार्ट किया, और एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। अभी आप देखोगे जो कुल्लू दशहरा वो स्टार्ट कैसे होता है, जो हिडिंबा देवी है जिनका टेम्पल मनाली में है, वो आती है कुल्लू, और जो कुल्लू के राजा होते हैं वो उन्हें रिसीव करते हैं और रघुनाथ जी टेम्पल ले जाते हैं। उसके बाद जो आपका कुल्लू दशहरा है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये कितने टाइम तक कंटिन्यू रहता है? 7 दिन तक आपका कुल्लू दशहरा लगता है। तो 7 दिन तक कुल्लू दशहरा लगता है, और ये आपका जो है एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। और इसमें होता क्या है, जो आपका बैंक ऑफ ब्यास है, यानी ब्यास का जो किनारा है वहाँ पर लकड़ियों के ढेर होते हैं, घास होती है, उन्हें जो है आग लगाई जाती है और एनिमल सेक्रीफाइस किया जाता है। तो पहले होता था एनिमल सेक्रीफाइस, अब आपको पता है प्रोहिबिशन लगा दी गई, ऐसे जो है बलि नहीं चढ़ा सकते जो जानवर होते हैं उनकी। तो अब तो नहीं होता सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल। बस आपने याद रखना है कि जो कुल्लू दशहरा है वो 7 दिन तक चलता है, एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। और राजा जगत सिंह ने इसे स्टार्ट किया था। क्यों किया था? जो दामोदर दास थे वो रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू लाए थे 1651 में, तभी से जो है कुल्लू दशहरा स्टार्ट किया गया था। तो कुल्लू दशहरा से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी जब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे तो उसमें आपको कुछ नई चीज़ें भी पता लगेगी। फिलहाल मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे रहा हूँ। फिर है शिवरात्रि फेयर। ये कहाँ होता है? ये मंडी में होता है। तो शिवरात्रि फेयर भी क्या है? एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। तो देश विदेश से लोग इसे भी देखने आते हैं शिवरात्रि फेयर को। ये भी आपका 7 दिन के लिए चलता है, और ये फरवरी में मनाया जाता है और 7 दिन तक चलता है। जो कुल्लू का दशहरा था वो भी 7 दिन तक चला, शिवरात्रि फेयर भी 7 दिन तक चलता है। और इसे स्टार्ट किसने किया था? अजबर सेन, जो मंडी के राजा थे उस समय, उन्होंने स्टार्ट किया था। जो मंडी शहर है उसकी स्थापना भी अजबर सेन ने की है, और इन्होंने ही जो शिवरात्रि फेयर था उसे स्टार्ट किया था। बाद में जो सूरज सेन होते हैं ये मंडी के राजा बनते हैं। ये जो शिवरात्रि फेयर है उसे कल्चरल फेस्टिवल के रूप में जो है प्रसिद्ध करते हैं, तो एक कल्चरल फेस्टिवल उसे बना देते हैं। और इसमें जो मेन डाइटी, मेन जो आपके भगवान टाइप आप बोल सकते हो, वो कौन होते हैं? वो माधव राय होते हैं। ठीक है, माधव राय होते हैं जो मेन डाइटी है इसमें, जिनकी पूजा की जाती है। और लास्ट डे में क्या होता है? जैसे 7 दिन तक जो शिवरात्रि फेयर चलता है उसके लास्ट दिन में क्या होता है? गुरु और चेला होते हैं, ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाला साल कैसा होगा, जो फसल है वो कैसी होगी, मौसम कैसा होगा। तो ऐसा रहता है आपका शिवरात्रि फेयर में। ये भी एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है, 7 दिन तक चलता है, फरवरी में मनाया जाता है। और इसे स्टार्ट किसने किया था? अजबर सेन ने इसे स्टार्ट किया था। पूजा किसकी होती है? माधव राय की इसमें पूजा होती है शिवरात्रि फेयर में। नेक्स्ट हम देखते हैं मिंजर फेयर। ये भी आपका इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। तो मैं आपको पहले जो इंटरनेशनल लेवल के हैं फेयर वो बता रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। तो मिंजर फेयर भी एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है जो मनाया जाता है चंबा में। तो मिंजर फेयर कहाँ मनाया जाता है? चंबा में मनाया जाता है। ये भी आपका 7 दिन तक चलता है और अगस्त में मनाया जाता है। अब कभी कभार एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि हाँ मिंजर जो फेयर है वो कौन से महीने में मनाया जाता है? तो अगस्त में मनाया जाता है। तो आपको जो मंथ है वो भी याद रखना होता है। तो मिंजर फेयर अगस्त में मनाया जाता है और 7 दिन तक चलता है, और एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। मिंजर का मतलब होता है मेज फ्लावर मतलब होता है, और इसे स्टार्ट किया था साहिल वर्मन ने। अब साहिल वर्मन कौन थे? ये भी चंबा के राजा थे, जिन्होंने जो चंबा शहर है उसकी स्थापना भी की थी। तो साहिल वर्मन ने जो मिंजर फेयर है इसे स्टार्ट किया था, और इसमें पूजा किसकी होती है? इसमें पूजा वरुणा देव की होती है। अब मैंने आपको जो दशहरा बताया था उसमें रघुनाथ जी की पूजा हो रही थी, जो मैंने आपको शिवरात्रि बताया उसमें माधव राय की पूजा होती थी, और मिंजर फेयर में किसकी होती है? वरुण देव की जो है पूजा होती है। स्टार्ट किसने किया है? साहिल वर्मन ने इसे स्टार्ट किया, और
सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है, चंबा का जो चौगान ग्राउंड है वहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो मिंजर फेयर कहाँ लगता है, चंबा में लगता है, एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है, अगस्त में मनाया जाता है, 7 दिन तक ये चलता है। और साहिल वर्मन ने इसे स्टार्ट किया था और वरुण देव की इसमें पूजा होती है। और कहाँ होता है, चंबा के जो चौगान ग्राउंड है वहाँ पर ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं लवी फेयर। अब लवी फेयर क्या है, ये भी एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। तो लवी फेयर आपका इंटरनेशनल लेवल का फेयर है, कौन से महीने में मनाया जाता है, नवंबर में। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लवी फेयर कौन से महीने में मनाया जाता है। तो कौन से महीने में, जो है नवंबर में ये मनाया जाता है। कहाँ पर, शिमला के रामपुर में। लवी का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ शीप। तो जो आपको पता है वूल निकालते हैं शीप को, उसका मतलब होता है शेयरिंग ऑफ शीप। का मतलब क्या होता है, जो वूल निकालना होता है शीप की, तो लवी का मतलब वो होता है। तो लवी फेयर एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है, नवंबर में मनाया जाता है। कहाँ पर, शिमला के रामपुर में। और ये जो लवी फेयर है ये स्टार्ट कैसे हुआ था, अगर आपसे पूछे तो स्टार्ट कैसे हुआ था, तो पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में क्या होता था, तिब्बत और जो किन्नौर था उनके बीच में बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो एक ये ट्रेड फेयर था आपका, यानी जो बिजनेस, लोकल बिजनेस था उसका आउटकम था कि जो व्यापार होता था वहाँ पर, उसका जो आउटकम निकला वो लवी फेयर निकला। तो एक ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर भी है जिसे राजा कहरी सिंह ने स्टार्ट किया था। तो लवी फेयर से रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए, राजा कहरी सिंह ने इसे स्टार्ट किया था। ये होता कहाँ है, शिमला के रामपुर में होता है। कौन से महीने में होता है, नवंबर में होता है। और ये आउटकम किसका है, जो तिब्बत और किन्नौर था उनके बीच में जो एंशिएंट टाइम था तब गुड रिलेशन थे, और एक ट्रेड फेयर था जो उनके बीच में बिजनेस होता था, कुछ भी व्यापार होता था, उसका ये आउटकम था लवी फेयर। तो लवी फेयर भी एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। नेक्स्ट है रेणुका फेयर। अब रेणुका फेयर कैसा है, ये आपका इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। कब मनाया जाता है, नवंबर में मनाया जाता है। और कितने दिन तक चलता है, 6 दिन तक चलता है। ये स्टार्ट कब होता है, दिवाली के 10 दिन बाद जो है रेणुका फेयर स्टार्ट होता है। और रेणुका फेयर क्यों मनाया जाता है, ये बनाया जाता है क्योंकि जो परशुराम थे और मदर रेणुका थी, यानी परशुराम की जो मदर थी रेणुका, उनके यूनियन को सेलिब्रेट करने के लिए जो है रेणुका फेयर मनाया जाता है। तो रेणुका फेयर कहाँ लगता है, ये आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो रेणुका फेयर लगता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। कौन से महीने में मनाया जाता है, नवंबर में। तो मंथ भी याद रखना, कौन से महीने में मनाया जाता है, नवंबर में। दिवाली के 10 दिन बाद जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और कितने दिन तक चलता है, 6 दिन तक चलता है। और जो आउटकम था, किस चीज़ का आउटकम था, जो मदर रेणुका थी और परशुराम थे उनके यूनियन का ये आउटकम था रेणुका फेयर। तो रेणुका फेयर आपका सिरमौर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है नलवारी फेयर। तो नलवारी फेयर जो है ये कहाँ मनाया जाता है, ये बिलासपुर में मनाया जाता है। तो नलवारी फेयर आपको पता होना चाहिए कहाँ मनाया जाता है, ये बिलासपुर में मनाया जाता है। बिलासपुर का जो लूनू मैदान है वहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो बिलासपुर का नलवारी मेला है इसे स्टार्ट किसने किया था, इसे 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने, मिस्टर डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने इसे स्टार्ट किया था। तो 1889 में इसे स्टार्ट किया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने, जो कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ द हिल स्टेट ऑफ शिमला थे। तो ये जो है फेयर ये स्टार्ट क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय जो शॉर्टेज थी, जो बैल होते हैं उनकी गुड क्वालिटी ऑफ बैल की उस समय शॉर्टेज थी, तो उसे जो है मोटिवेट करने के लिए, यानी जो बैल थे उनका व्यापार इसमें होता था नलवारी फेयर में। तो नलवारी फेयर क्या है, ये एक स्टेट लेवल फेयर है। अब तक मैंने आपको जो भी बताए थे वो इंटरनेशनल लेवल के फेयर थे, ये आपका स्टेट लेवल का फेयर है। कौन, नलवारी फेयर। मनाया कहाँ जाता है, बिलासपुर के लूनू मैदान में ये मनाया जाता है। और एक कैसा फेयर है, ये एनिमल फेयर है। ठीक है, जो पहले मैंने आपको बताया लवी फेयर वो कैसा था, वो ट्रेड फेयर था। नलवाड़ी फेयर में क्या है, ये एनिमल फेयर है। ठीक है, यहाँ पर जो गुड क्वालिटी के जो बैल हैं प्लेन से उन्हें लाया जाता है, उनका व्यापार किया जाता है। और इसमें क्या होता है, अ पेयर ऑफ ऑक्सन इज वर्शिप्ड इन दिस फेयर। तो नलवारी फेयर से आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इसे स्टार्ट किसने किया था, डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने स्टार्ट किया था 1889 में। और ये कैसा है, एक स्टेट लेवल का फेयर है जो मनाया जाता है मार्च में। तो मंथ भी याद रखना, नलवारी फेयर कौन से महीने में मनाया जाता है, मार्च में ये मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है, बिलासपुर में ये होता है। तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने नलवारी फेयर जो है स्टार्ट किया था बिलासपुर में 1889 में, और इसे जो है मार्च के महीने में मनाया जाता है। और एक स्टेट लेवल का फेयर है। और कैसा फेयर है, एनिमल फेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुही फेयर। अब सुई फेयर जो है ये भी आपका एक स्टेट लेवल का फेयर है। तो ये कहाँ पर होता है, ये चंबा में मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। तो ये मंथ याद रखना, सुई फेयर जो है वो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है चंबा में। और जो है इसमें वुमेन और चिल्ड्रन हैं वही पार्ट लेते हैं। तो जो मैरिड लोग होते हैं, मर्द होते हैं एक तरह से, वो इसमें पार्ट नहीं लेते, जो वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं वही इसमें पार्ट लेते हैं। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन टेक पार्ट इन दिस फेयर। ठीक है, तो सुई फेयर जो है इसे मनाया क्यों गया था, जो चंबा की रानी थी नैना देवी, उन्होंने जो है अपना सेक्रीफाइस दिया था ताकि चंबा में पानी आ सके, उन्हीं की याद में जो है सुही फेयर मनाया जाता है। तो सुही फेयर कहाँ मनाया जाता है, चंबा में मनाया जाता है। कौन से महीने में, अप्रैल में। मंथ जरूर याद रखना, अप्रैल के महीने में सुही जो फेयर है वो चंबा में मनाया जाता है। इसमें वुमेन और चिल्ड्रन जो है वही पार्ट लेते हैं। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो क्वीन नैना थी, सुनैना बोल दो या नैना बोल दो,
ये चंबा की रानी थी, इन्होंने जो है अपना सेक्रीफाइस दिया था ताकि चंबा में पानी आ जाए। उस समय चंबा में पानी नहीं आ रहा था, तो इन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया था और ऐसे चंबा में पानी आ गया था। तो ये जो नैना देवी है ये किसकी, साहिल वर्मन की क्वीन थी, ठीक है। साहिल वर्मन जो वहाँ के राजा थे उनकी क्वीन थी, इन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया था, तो उन्हीं की याद में जो है सुई फेयर जो है चंबा में अप्रैल में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फुलेज फेस्टिवल। अब फुलेज फेस्टिवल क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर है। मैंने आपको एक इंटरनेशनल लेवल भी बताए, स्टेट लेवल भी बताए, अब देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर है। डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाते हैं फुलेज फेस्टिवल। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी, अगर मैं आपको बोलूँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो किन्नौर में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसमें फुलेज फेस्टिवल मनाया जाता है। इसे उख्यांग भी बोलते हैं। अगर आपको उख्यांग फेस्टिवल बोले तो भी आपने बोलना है किन्नौर में से मनाया जाता है, तो फुलेज फेस्टिवल को उख्यांग फेस्टिवल भी बोला जाता है। और इसमें होता क्या है, पीपल क्या करते हैं, सभी घरों से क्या करते हैं, जो पहाड़ी होती है उसकी चोटी में जाते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं, और फिर से जो अपने विलेज है वहाँ पर जाके जो उनकी डाइटी होती है, जो उनके भगवान टाइप होते हैं, उनको जो ऑफर करते हैं। तो इसमें ऐसा रहता है फुलेज फेस्टिवल में। ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपका किन्नौर में मनाया जाता है। इसे उख्यांग फेस्टिवल भी बोलते हैं। और ये कौन से महीने में मनाया जाता है, द मंथ ऑफ भुदौन। तो ये फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है जो कि मंथ ऑफ भुदौन में मनाया जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि हाँ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो फुलेज फेस्टिवल को जाना जाता है फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के नेम से, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के नेम से फुलेज फेस्टिवल को जाना जाता है, और ये मंथ ऑफ भुदौन में इसे मनाया जाता है। कहाँ पर मनाते हैं, किन्नौर में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लोसर फेस्टिवल। अब जो लोसर फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है, ये भी किन्नौर में मनाया जाता है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेयर है। तो लोसर फेस्टिवल किन्नौर में मनाया जाता है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेयर है, और ये लास्ट वीक ऑफ फरवरी है उसमें मनाया जाता है। इसमें इसे और क्या बोलते हैं, बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। तो ये फेस्टिवल जो है लोसर का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि हाँ लोसर का मतलब क्या होता है, तो द फेस्टिवल मीन्स बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। तो ये जो है किन्नौर में मनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेयर है। लोसर का मतलब क्या है, बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नवाला फेयर। जो नवाला फेयर है उसे गद्दीस मनाते हैं, जैसे कि चंबा में गद्दी हैं, तो वो कौन सा फेयर मनाएंगे, नवाला फेयर। इसमें जो है आपके लॉर्ड शिवा की जो है पूजा की जाती है। तो लॉर्ड शिवा जो होते हैं उन्हें वर्शिप किया जाता है कौन से, नवाला फेयर में। तो जो गद्दी पीपल हैं वो कौन सा फेयर मनाते हैं, नवाला फेयर। आपको क्वेश्चन आएगा जो नवाला फेयर है वो कौन मनाते हैं, तो गद्दी जो है वो नवाला फेयर बनाते हैं। इसमें जो पूजा है वो लॉर्ड शिवा की जाती है। तो नवाला फेयर किससे रिलेटेड है, गद्दी से रिलेटेड है। फिर है बुंडा फेस्टिवल। ये हर 12 साल में मनाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर 12 साल बाद ये मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाते हैं, कुल्लू का जो निर्मंड है वहाँ पर इसे मनाया जाता है। और इसमें पूजा किसकी जाती है, इसमें परशुराम की जो है पूजा की जाती है। परशुराम इज वर्शिप। तो ये जो है मनाया क्यों जाता है, क्योंकि मनाया जाता है जो खस थे वो नाग कास्ट के ऊपर जीते थे, इसलिए बुंडा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये हर 12 साल में मनाया जाता है, कहाँ पर, कुल्लू के निर्मंड में, और परशुराम की इसमें पूजा की जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर 12 साल में मनाया जाता है। तो देखिए इंटरवल बहुत ज़्यादा है ना, 12 साल। तो 12 साल में जो मनाया जाता है फेस्टिवल वो कौन है, वो है बुंडा फेस्टिवल। नेक्स्ट है हल्दा फेस्टिवल। जो हल्दा फेस्टिवल है वो लाहौल में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति की जो चंद्रभागा वैली है वहाँ पर जो है हल्दा फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल कैसा है, ये दिवाली की तरह उनके लिए एक फेस्टिवल है। तो इट इज़ लाइक दिवाली फेस्टिवल फॉर देम। तो चंद्रभागा वैली जो है लाहौल स्पीति में, वहाँ पर हल्दा फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल कैसा है, दिवाली की तरह उनके लिए एक फेस्टिवल है। तो हल्दा फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है। नेक्स्ट है गोची। तो जो गोची फेस्टिवल है ये क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है क्योंकि अगर किसी घर में जो मेल चाइल्ड है वो बॉर्न होता है तो इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और ये भी आपका जो है लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि हाँ गोची फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, तो ये लाहौल एंड स्पीति में मनाते हैं। और इसमें होता क्या है, अगर किसी घर में मेल चाइल्ड जो है वो बॉर्न होता है तो उसके लिए जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो जो गोची फेस्टिवल है ये लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है। अगर मेल चाइल्ड बॉर्न होता है तो इस फेस्टिवल को जो है मनाया जाता है। तो ये कौन से महीने में मनाया जाता है, फरवरी के मंथ में जो है ये फेस्टिवल केलोंग में मनाया जाता है। तो केलोंग कहाँ पड़ता है, लाहौल एंड स्पीति में, वहाँ पर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सिसु फेयर। अब सिसु फेयर कौन से लोग जो हैं सेलिब्रेट करते हैं, वो करते हैं बुद्धिस्ट फेयर। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, सिसु फेयर कौन से लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट या नन ऑफ दिस। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या है, वो है बुद्धिस्ट। तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो सिसु फेयर जो है उसे सेलिब्रेट करते हैं। अब ये आपका 3 जगह पे होता है। जो सिसुर गोम्पा है वहाँ पर जून में होता है, गेमुर गोम्पा में जुलाई में होता है, और मनी गोम्पा में जो है वो कब होता है, अगस्त में।
जो मणिगोम्पा है गोंदला का, वहाँ पर अगस्त में। तो 3 जगह में होता है अलग अलग महीने में, ठीक है। सिसुरगोम्पा में जून में, गेमुरगोम्पा में जुलाई में, और मणिगोम्पा जो कि गोंदला में वहाँ अगस्त में। तो अगर आप हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर और डीप में जाके आपसे पूछेंगे कि हाँ सिसुरगोम्पा में कब होता है, गेमुरगोम्पा में जो है आपका सिसु फेयर कब होता है, या मणिगोम्पा में कब होता है। तो मंथ आपको तब याद रखने पड़ते हैं। तो अगर हाई लेवल की एग्जाम की तैयारी करो तब तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी लो लेवल में आपको यही पूछेंगे कि हाँ सिसु फेयर कहाँ होता है, ये आपका लाहौल एंड स्पीति में होता है। अगर आपसे ये पूछे कि हाँ कौन से लोग मनाते हैं, तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो सिसु फेयर को मनाते हैं। फिर है डुंगरी फेयर। जो डुंगरी फेयर है ये आपका मनाली में मनाया जाता है, और कौन से महीने में, मई के महीने में मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, डुंगरी फेयर जो है वो मई के महीने में मनाया जाता है। कहाँ पर? मनाली में। जो आपकी हडिम्बा देवी है उनको डेडिकेट है डुंगरी फेयर। तो हडिम्बा टेम्पल कहाँ पर है? मनाली में ही, कुल्लू में। वहीं पर आपका डुंगरी फेयर होता है। कौन से महीने में? मई के महीने में होता है। तो इंपॉर्टेंट फेयर है। डुंगरी फेयर कहाँ होता है? जो हडिम्बा देवी टेम्पल है कुल्लू के मनाली में, वहाँ पर होता है, और मई के महीने में ये होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अब मैंने आपकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है सारे फेयर्स एंड फेस्टिवल कवर कर रखे हैं, तो अब आपके लिए ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप यहाँ से अगर रीड करोगे, जैसे कि हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको बताया था मिंजर फेयर है। ये कैसा था? इंटरनेशनल लेवल का फेयर था। ये 7 दिन तक चलता है। जो साहिल वर्मन थे उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। तो मिंजर फेयर अगस्त के महीने में होता है। कहाँ पर? चंबा में होता है। फिर सोही फेयर था। ये कौन से महीने में होता था? अप्रैल के महीने में। तभी मैंने यहाँ लिख भी रखा है इन अप्रैल, क्योंकि आपसे मंथ भी पूछ सकते हैं कि हाँ सोही फेयर कौन से महीने में होता है, तो अप्रैल के महीने में होते हैं। इसमें जो चिल्ड्रन और बच्चे थे वही पार्टिसिपेट लेते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। और जो रानी नैना थी चंबा की, उनकी याद में जो है सुई फेयर मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में चंबा में मनाया जाता है। फिर भरमौर यात्रा होती है चंबा में। छतरारी यात्रा कहाँ होती है? ये भी चंबा में होती है। तो चंबा की सारे लिख रखे हैं। नेक्स्ट है मणिमहेश यात्रा। ये भी आपकी चंबा में होती है। मणिमहेश कहाँ है? चंबा में है, तो मणिमहेश यात्रा भी आपकी चंबा में होती है। फूल यात्रा है, ये भी आपकी चंबा में होती है। फिर लीशु है, ये भी आपका चंबा में होता है। फिर पथरोरू है, ये भी चंबा में होता है। धोलरू भी चंबा में होता है। दखरैन भी चंबा में होता है, और हंडन भी जो है आपका चंबा में होता है। तो ये कुछ ऐसे फेयर है, जैसे दखरैन आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा। ये थोड़े ऐसे हैं, थोड़े नाम जो है डिफिकल्ट है, प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है, तो याद करने में भी मुश्किल होते हैं। ये कौन सेलिब्रेट करते हैं? जैसे पांगवाल से वो सेलिब्रेट करते हैं दखरैन फेस्टिवल को, तो ये चंबा में होता है। तभी आपके मैंने सीक्वेंस में लिख रखे हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, ताकि अगर एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन फेयर एंड फेस्टिवल से पूछे तो आपका आज जो है कवर हो जाए। फिर आपका ढोलरू है, ये भरमौर में सेलिब्रेट किया जाता है। ढोलरू कहाँ है? जो है भरमौर में सेलिब्रेट किया जाता है। भरमौर का चंबा में पड़ता है। फिर पथरोरू है। पथरोरू क्या है? इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। तो पथरोरू भी चंबा में होता है। ये क्या है? फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है। फिर लीशु फेस्टिवल है। ये तो एग्जाम में आया हुआ भी है, क्लर्क का एक एग्जाम था, उसमें पूछा था कि लीशु फेस्टिवल कहाँ होता है, तो चंबा का जो पांगी है वहाँ पर इसे मनाया जाता है, लीशु फेस्टिवल को, ठीक है। ये बैसाखी है पांगी, तो पांगी में जो बैसाखी है उसे लीशु मनाया जाता है, ठीक है। लीशु फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है। फिर फूल यात्रा है, ये भी आपकी चंबा में ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल, सबसे पहले मैंने आपको बताया था दशहरा फेस्टिवल है। तो इसे जो है राजा जगत सिंह ने स्टार्ट किया था। जो दामोदर दास थे वो रघुनाथ जी की मूर्ति है अयोध्या से लाए थे 1651 में, तो तभी से जो है आपका दशहरा फेस्टिवल जो है कुल्लू में मनाया जाने लगा। और एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है, ये भी 7 दिन के लिए चलता है। तो दशहरा फेस्टिवल कहाँ होता है? कुल्लू में होता है। फिर डुंगरी फेयर है, ये मैंने आपको बताया था, जो हडिम्बा देवी टेम्पल है मनाली में, वहाँ पर मनाया जाता है डुंगरी फेयर। कौन से महीने में? मई के महीने में। तो मंथ याद रखना, मई के महीने में डुंगरी फेयर जो है वो कुल्लू के मनाली में मनाया जाता है, जो हडिम्बा देवी टेम्पल है वहाँ पर। फिर श्रीखंड महादेव यात्रा, ये कहाँ होती है? ये भी कुल्लू में होती है। जो श्रीखंड महादेव है वो कहाँ है? वो कुल्लू में है, तो ये यात्रा भी वहीं पर होती है। फिर चंचोली यात्रा, ये जगतसुख में होती है। मनाली विंटर कार्निवल, ये भी एक इंटरनेशनल फेयर है, ये कहाँ होता है? ये आपका मनाली में होता है, ठीक है। मनाली विंटर कार्निवल कहाँ होता है? कुल्लू के मनाली में होता है। फिर सरहाई यात्रा है। बुंडा फेस्टिवल है। अब मैंने आपको बताया था बुंडा फेस्टिवल 12 साल बाद मनाया जाता है कुल्लू के निर्मंड में, तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है क्योंकि हर 12 साल बाद मनाया जाता है ये। तो बुंडा फेस्टिवल भी क्या होता है? कुल्लू के निर्मंड में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। अब है शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपका एक पत्थर का खेल होता है, कहाँ पर? हलोग में, ठीक है। पत्थर का खेल होता है हलोगा में, और ये दिवाली के 2 दिन बाद जो है मनाया जाता है। और पीपल क्या करते हैं, 2 ग्रुप में अपने आप को डिवाइड करते हैं और एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, इससे जो आपका फेयर है इसमें। तो पत्थर का खेल कहाँ होता है? ये शिमला के हलोग में होता है, ठीक है। पत्थर का खेल होता है शिमला के हलोग में। फिर लवी फेयर है, ये सबसे ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर है। जो तिब्बत और किन्नौर के लोग थे उनके बीच में जो व्यापार होता था उसका आउटकम है लवी फेयर, और राजा कहरी सिंह ने इसे स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको जो डिस्क्रिप्टिव ऊपर बताए थे सारे
फेयर एंड फेस्टिवल, उसमें जो इंपॉर्टेंट थे उनकी कुछ एक्स्ट्रा जो है नॉलेज दी थी, तो वो तभी मैंने दी थी क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या रखा है, लवी फेयर कौन से महीने में मनाया जाता है, तो नवंबर के महीने में बनाया जाता है, तो मंथ ज़रूर याद रखना। फिर है तारा देवी फेयर, ये भी आपका शिमला में होता है, तारा देवी फेयर। फिर गुंडा फेयर है, ये गेम ऑफ आर्चरी है, जो फेयर है ये किस लिए फेमस है, गेम ऑफ आर्चरी के लिए। तो गुंड फेयर क्या होता है, ये आपका शिमला में होता है, ठीक है। गुंड फेयर भी आपका शिमला में होता है। सिप्पी फेयर है, ये आपके शिमला के मशोबरा में होता है। सिप्पी फेयर कहाँ होता है, शिमला के मशोबरा में। एक शांड फेयर है, ये भी आपका 12 साल बाद बनाया जाता है, तो शांड फेयर कहाँ होता है, ये भी शिमला में होता है। फिर पुडाग फेयर है, ये शिमला की कोटखाई में होता है। थलोग फेयर है, ये आपका चौपाल में होता है। फाग फेयर है, ये शिमला के रामपुर में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाग फेयर भी एग्जामिनर ने पूछ रखा है एक बार एग्जाम में, तो फाग फेयर कहाँ होता है, ये शिमला के रामपुर में होता है। फिर जोरना फेयर है, ये शिमला के चौपाल में होता है, ये जो शिगुल देवता है उनसे रिलेटेड है। तो थोड़ी प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है, इसलिए जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आप इन्हें खुद रीड कर सको, क्योंकि मैं तो अभी पढ़ा दूंगा, मगर ऐसा है अगर 1-2 दिन बाद याद करने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे, अगर वीडियो देखी भी होगी तब भी भूल जाओगे, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे और रिवाइज नहीं करोगे ये चीज़ें याद नहीं होती। तो प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है, इसलिए याद करने में प्रॉब्लम आती है। तभी PDF में जो है मैंने आप सीक्वेंस में सारे दे रखे, एक बार खुद ज़रूर रीड करना है उनको। फेयर्स ऑफ लाहौल एंड स्पीति, अब लाहौल एंड स्पीति के कौन से हैं, जो आपका हल्दा फेस्टिवल था ये कहाँ मनाया जाता था, जो लाहौल स्पीति की चंद्रभागा घाटी है वहाँ पर इसे मनाया जाता था, और ये कैसा है, दिवाली की तरह जो है ये फेस्टिवल है, ठीक है। हल्दा फेस्टिवल कैसा है, ये दिवाली की तरह है। फिर गोची था, ये भी आपका लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता था, ये क्या था, एक अगर सन बॉर्न होता है, मेल जो सन होता है वो बॉर्न होता है, तो गोची फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि लाहौल स्पीति का किलोंग था वहाँ पर। फिर सिसु फेयर है, इसमें मैंने आपको बताया बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, यानी बुद्धिस्ट लोगों का ही जो है ये सिसु फेयर है, और ये 3 डिफरेंट मंथ्स में मनाया जाता है, 3 अलग अलग जगह में 3 अलग जो मंथ्स है उनमें मनाया जाता है। तो सिसु फेयर किससे, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। फिर जिद फेयर है, ये आपका थांग ग्यूड मोनेस्ट्री है वहाँ पर मनाया जाता है, तो जिद फेयर भी आपका लाहौल एंड स्पीति में होता है। फिर पौरी फेयर है, ये आपका जो लाहौल एंड स्पीति में उदयपुर है वहाँ पर त्रिलोकीनाथ का टेम्पल है, वहाँ पर पौरी फेयर होता है, ठीक है। तो पौरी फेयर क्या होता है, जो लाहौल स्पीति का उदयपुर है वहाँ पर त्रिलोकीनाथ टेम्पल है उसमें पौरी फेयर होता है। फिर लदारचा फेयर है, ये लाहौल एंड स्पीति के किब्बर में होता है, तो लदारचा फेयर किब्बर में होता है अगस्त के महीने में। तो नेक्स्ट है हमारा घंटाल फेस्टिवल, ये भी आपका लाहौल एंड स्पीति में होता है। फिर फागली है, ये बिगेस्ट फेयर ऑफ पतन वैली है, तो लाहौल स्पीति में जो पतन वैली है उसका बिगेस्ट फेयर कौन है, फागली है। फिर दचांग है, ये जो फेस्टिवल है ये फेस्टिवल ऑफ एरोज है, जो ओनली मैन के द्वारा जो है सेलिब्रेट किया जाता है। फिर ग्याल्टो है, ये फेयरवेल टू ओल्ड ईयर है, तो जो पुराना साल जाता है उसके लिए जो है ग्याल्टो फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे लाहौल एंड स्पीति की। पहले मैंने आपको ये भी बताया पौरी फेस्टिवल, ये जो त्रिलोकीनाथ टेम्पल है उदयपुर में लाहौल स्पीति के, वहाँ पर इसे सेलिब्रेट करते हैं। लदारचा फेस्टिवल को किब्बर में सेलिब्रेट करते हैं अगस्त के महीने में। घंटाल फेस्टिवल लाहौल स्पीति में होता है। फागली है, ये पतन वैली का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। फिर दचांग जो है ये फेस्टिवल ऑफ एरोज है जिसे मैन ही सेलिब्रेट करते हैं, और ग्याल्टो क्या है, फेयरवेल टू ओल्ड ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे लाहौल एंड स्पीति के। नेक्स्ट देखते हैं हम फेयर्स ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट जो फेयर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, फुलेज मैंने आपको बताया था ये फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है जो कि सितंबर में मनाया जाता है किन्नौर में। तो फुलेज फेस्टिवल क्या है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है। किस आपसे पूछे कि किस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है, तो फुलेज या उख्यांग भी बोलते हैं और फुलेज भी बोलते हैं, और ये किन्नौर में मनाया जाता है। फिर फागुली है, ये बसंत पंचमी में सेलिब्रेट किया जाता है। लोसर क्या है, ये न्यू ईयर का फेस्टिवल है, तो जो लोसर है ये भी लाहौल किन्नौर में सेलिब्रेट करते हैं और न्यू ईयर का फेस्टिवल है। वैसे लोसर जो है लाहौल स्पीति में भी जो है सेलिब्रेट करते हैं, मगर जो मेनली माना जाता है कि किन्नौर का ये मेन फेस्टिवल है। वैसे तो लाहौल स्पीति के लोग भी इसे करते हैं। तो लोसर फेस्टिवल क्या है, ये न्यू ईयर का फेस्टिवल है। फिर तोशीम है, इसमें क्या करता है, जो फेस्टिवल है इस ऑर्गेनाइज बाय यंग अनमैरिड मैन ओनली, तो जो लड़के होते हैं जिनकी शादी नहीं होती वही इसे सेलिब्रेट करते हैं तोशीम फेस्टिवल को। तो तोशीम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय यंग अनमैरिड मैन ओनली। फिर चांगो शिशुल है, ये फेमस फॉर बैडनेस है, तो चांगो शिशुल जो है फेयर ये भी आपका किन्नौर में होता है। फिर छत्रैल है, ये जो है जो किन्नौर है वहाँ के 4 गांव में जो है सेलिब्रेट किया जाता है मंथ ऑफ चैत्रा में, तो चैत्रैल फेस्टिवल भी किन्नौर में होता है। फिर साजो है, ये जो है देवता की जर्नी होती है हेवन को, उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है साजो फेस्टिवल। तो साजो फेस्टिवल कहाँ होता है, किन्नौर में होता है। छत्रैल भी किन्नौर में होता है, शांगो शिशुल भी किन्नौर में होता है, तोशीम जो है वो भी किन्नौर में होता है, लोसर भी, फागुली भी और फुलेज भी। तो ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के। नेक्स्ट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वो है बिलासपुर। तो बिलासपुर में मैंने आपको बताया था नलवारी फेयर है,
जो 1889 में किसने स्टार्ट किया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने स्टार्ट किया था, और एक एनिमल फेयर है। तो जो नलवारी फेयर है, किसने स्टार्ट किया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने स्टार्ट किया था। नाम याद रखना, 1889 में। ये आपका बिलासपुर में मनाया जाता है। फिर नैना देवी फेयर है, जो बिलासपुर में नैना देवी है, वहाँ नैना देवी फेयर लगता है। मारकंडा फेयर भी आपका बिलासपुर में लगता है, और गुग्गा फेयर भी जो है वो बिलासपुर में लगता है, मंथ ऑफ भदौन में। तो नलवारी फेयर, नैना देवी फेयर, मारकंडा फेयर और गुग्गा फेयर कहाँ लगते हैं? बिलासपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं फेयर्स ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो अब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के फेयर देखते हैं। ज्वालामुखी फेयर, तो ज्वालामुखी का टेम्पल कहाँ है? कांगड़ा में, तो वहाँ पर ज्वालामुखी का फेयर होता है। फिर डल फेयर भी आपका कांगड़ा में होता है। कालेश्वर फेयर होता है। नागनी फेयर होता है। पंच भीष्म फेस्टिवल होता है। होली फेयर होता है, ये आपका पॉपुलर है, जो सुजानपुर टेरा का होली फेस्टिवल है, इसे संसार चंद ने स्टार्ट किया था। तो याद रखना, जो होली है वो कहाँ की फेमस है? सुजानपुर टेरा की जो होली है वो फेमस है। वैसे तो कांगड़ा में लिखा है, मगर सुजानपुर टेरा आपका हमीरपुर में आता है। तो सुजानपुर टेरा जो है वहाँ की होली फेमस है, और इसे स्टार्ट किसने किया था? संसार चंद ने स्टार्ट किया था। फिर एक नेरती फेयर है, ये भी आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। अब हाल ही के कोई एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि नेरती फेयर जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि हाँ आप नाम पढ़ो आपको लगे कि हाँ ये एक दो एग्जाम में आएगा नहीं, मगर एग्जामिनर जो है वो कोई भी फेयर आपसे पूछ सकता है। तो हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि नेरती फेयर कहाँ मनाया जाता है? तो ये कांगड़ा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपको मैंने बताया था शिवरात्रि फेयर है। शिवरात्रि फेयर है, उसे स्टार्ट किसने किया था? अजबर सिंह ने इसे स्टार्ट किया था, और मेन डायरेक्टर कौन है? माधोराव। और एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है जो कि 7 दिन के लिए चलता है। तो मंडी की शिवरात्रि जो है वो फेमस है। तो शिवरात्रि फेयर कहाँ होता है? मंडी में। फिर पराशर ऋषि का टेम्पल जो है वो मंडी में ही है, तो पराशर फेयर कहाँ होगा? ये भी मंडी में होगा। फिर छेशु फेयर है, ये आपका रिवाड़सर में लगता है, और ये न्यू तिब्बतियन ईयर के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो छेशु फेयर ये भी एग्जाम में आया हुआ है। छेशु फेयर कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? ये मंडी के रिवाड़सर में सेलिब्रेट किया जाता है। स्क्वाडी फेयर जो है मंडी के जोगिंद्रनगर में सेलिब्रेट किया जाता है। माहूनाग फेयर करसोग में सेलिब्रेट करते हैं। गानी फेयर जो है कमरूनाग को डेडिकेटेड है। और चौनरा फेयर ये है, ये भी मंडी का है। तो ये आपको याद रखने सारे इंपॉर्टेंट फेयर्स हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के। अगर आपको हिमाचल प्रदेश के जो है किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप हमसे स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो। 7018186561। ऐसी आपको कई सारी PDF मिलेगी। हिमाचल जीके हमने पूरा कवर कर रखा है, चाहे डिस्क्रिप्टिव लेक्चर हो चाहे MCQ लेक्चर हो। इंडियन जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट हमने कवर किया है। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे। चाहे आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, पटवारी हो, पंचायत सेक्रेटरी हो, पुलिस कांस्टेबल हो, हर एक एग्जाम का स्टडी मटेरियल आपको हमारे पास मिल जाएगा। बस आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, बाकी डिटेल्स मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा। चलिए लास्ट देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जैसे सारी फेयर है। तो सारी फेयर है, ये आपका सोलन में होता है। इसमें फेमस क्यों है? ये यहाँ पर बुल फाइटिंग होती है, ठीक है। और ये सोलन का जो अर्की है वहाँ पर मनाया जाता है वो जुलाई में। तो सारी फेयर कहाँ होता है? ये सोलन में होता है। इसमें जो फेमस है वो बुल फाइटिंग के लिए फेमस है, और सोलन के अर्की में मनाया जाता है जुलाई में। फिर शूलनी फेयर है, ये भी सोलन में होता है, ठीक है। इसमें माता शूलनी की जो है पूजा की जाती है, तो माता शूलनी से रिलेटेड है शूलनी फेयर। फिर जहाजी फेयर है, ये सोलन में मनाया जाता है। अब देखिए आप नाम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको प्रोनाउंसिएशन अलग से लगी, आप बोलेंगे एग्जाम में नहीं आएगा, मगर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि जोहाजी जो फेयर है ये कहाँ मनाते हैं? तो सोलन में। तो मेरी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी अलग हो सकती है, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी अलग अलग होती है। तो इंग्लिश में जैसा लिखा है मैं वैसा पढ़ रहा हूँ, बाकी हिंदी में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है। तो जोहाजी फेयर है, ये सोलन में लगता है। फिर गसोटा फेयर है, ये हमीरपुर में लगता है मई में। पिपलू फेयर है, ये आपका ऊना में लगता है। वडवाग सिंह फेयर है, ये ऊना में लगता है। चेचू फेयर है, ये आपका रिवालसर में लगता है। नेक्स्ट है चिंतपूर्णी फेयर, ये आपका ऊना में लगता है। द्योटसिद्ध फेयर हमीरपुर में लगता है, जो बाबा बालकनाथ फेयर भी बोलते हैं। तो बाबा बालकनाथ फेयर बोले तब भी हमीरपुर है, और द्योटसिद्ध फेयर बोले तब भी हमीरपुर में, ठीक है। बाबा बालकनाथ का जो मंदिर है वो द्योटसिद्ध में ही है। फिर लाहड़ी फेयर है, ये ऊना में लगता है, ये गुरु नानक देव से रिलेटेड है। फिर फेस्टिवल ऑफ तीज, ये सिरमौर में होता है। बीशू फेयर, ये सिरमौर में होता है, रिलेटेड टू श्रीगुल देवता है। और गांधी फेयर का होता है, ये सिरमौर में होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स थे ये हिमाचल प्रदेश के। इस PDF को डाउनलोड कर लेना, और अगर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल है HP एग्जाम फेयर्स, नीचे लिंक भी दिया होगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टडी मटेरियल मिलता है। कोई भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है वो भी हम वहाँ पर डाल देते हैं। तो अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए होंगे एग्जाम से रिलेटेड, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी आज की वीडियो इतनी थी हमारी, मैंने सारे जो आपके इंपॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल है वो इस टॉपिक में कवर कर लिए। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसे डाउनलोड कर लेना, एक बार खुद जरूर रीड करना, उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। बाकी हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ भी करते हैं, तो उसका लिंक आपको नीचे देता हूँ। 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके फेयर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड है, जो हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो मैंने कवर करके, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।
हिमाचल में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर महीने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस भी देते हो, फिर भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो अपना पैसा और समय बर्बाद मत करो। हमने यानी एचपी एग्जाम फेयर्स ने इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को तब तक पढ़ाते हैं जब तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर ले। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। जब तक आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस, पटवारी, क्लर्क, JOIT जैसा एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो, हम आपको तब तक लाइफ टाइम कोचिंग देंगे, वो भी बिल्कुल मिनिमम फीस के साथ। कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जूम ऐप के थ्रू, जिसमें आप अपना माइक ऑन करके लाइव क्लासेस में ही टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही 200 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम का सारा सिलेबस कवर कर रखा है, सभी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत कुछ। हमारे टीचर्स आपको एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ एग्जाम को क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी बताएंगे। कोर्स की डिटेल्स के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए 8628962804 अभी व्हाट्सएप करें।